नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का दिन आपके लिए शुभ हो और मंगलमय हो। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्या आप अपने जीवन में कामयाबी के लिए जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, चाहे वो आध्यात्मिक कामयाबी हो, चाहे वो जीवन की कामयाबी हो, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस रास्ते में आपको तकलीफें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, हताशा हाथ लग रही है, कई बार फेलियर्स मिल रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आज की कहानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप इस कहानी को शेयर करेंगे तो न जाने कितने ही ऐसे लोगों को आज आप मार्गदर्शन दे पाएंगे जो लोग अपने जीवन में हताशा में हैं और अपने जीवन में कठिन परिश्रम कर रहे हैं। एक बार की बात है, देखिए जो तितली को अगर हम देखें, बटरफ्लाई की अगर हम बात करें, तितली की अगर हम बात करें, उसका जो नेचुरल प्रोसेस क्या है कि एक तितली का जब अंडा होता है वो अंडे से उसके बाद प्यूपे बनता है। उसका जो अगला चरण होता है उसमें वो प्यूपे बनता है। प्यूपे बनने के बाद वो कैटरपिलर बनता है और वो कैटरपिलर जो है एक कोकून के अंदर, एक छिलके के अंदर बंद होता है और उस तितली को जब वो कैटरपिलर बन जाती है उसको तोड़ के बाहर निकलना होता है। उसके बाद वो तितली बनती है, बटरफ्लाई बन जाती है। एक दिन की बात है, एक छोटे से बच्चे ने एक कैटरपिलर को, यानी कि एक कैटरपिलर को जो कि अब तितली बनने को तैयार थी और एक कोकून के अंदर बंद थी, उसको संघर्ष करते हुए देखा। गार्डन में, अपने बागीचे में उसने देखा कि एक तितली बड़ा संघर्ष कर रही है, वो किसी खोल के अंदर बंद है और वो उस खोल को तोड़ के बाहर आना चाहती है। जब वो उस खोल को तोड़ के बाहर आना चाहती थी तो बड़ा ताकत लगा रही थी। इस बच्चे ने देखा कि ये तितली जो है बहुत ताकत लगा रही है और उसके बाद भी ये बाहर नहीं आ पा रही है। तो इस बच्चे ने जब देखा तो इसको दया आ गई और इसने क्या किया, उस खोल को अपने हाथों से खोल दिया, तोड़ दिया, जिससे कि तितली को आसानी हो जाए। जब इस बच्चे ने ऐसा किया तो तितली को हाथ में पकड़ लिया, तितली बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद इस बच्चे ने देखा कि इस तितली को पैरालाइज हो गया है, इसको अधरंग हो गया है, इसका फालिस जिसको हम बोलते हैं पैरालाइज, उसको पैरालाइज हो गया है और वो तितली उड़ नहीं पा रही है। वो तितली उड़ नहीं पा रही थी। ये बच्चे को बड़ा दुख हुआ ये देख के कि ये तितली उड़ने लायक नहीं रही। और थोड़ी देर बाद ये तितली तड़प के मर गई। जब ये तितली मर गई, ये बच्चा इस तितली को अपने पिताजी के पास लेके गया और पिताजी को हाथ में ले जाके तितली दिखाई। पिताजी ने बोला, ये क्या, ये कैसे मर गई, ये मरी हुई तितली कहां से लाया तू? तो बच्चे ने पूरी कहानी बताई, पूरी घटना बता डाली। इसके पिता ने इस बच्चे को समझाया कि बच्चे, जब ये तितली कोकून के अंदर बंद थी और आपने इसकी मदद करने की कोशिश करी, यही बस जो काम था ये खराब हो गया। इसका जो प्रोसेस था उसको आपने छेड़ दिया है। तितली का एक इतना ढंग है, वो पहले अंडा होता है, अंडे से प्यूपे बनता है, प्यूपे से कैटरपिलर, और वो कैटरपिलर अपने खोल को, अपने कोकून को तोड़ के बाहर निकलता है, अपनी ताकत लगाता है, उसको तोड़ के बाहर निकलता है। तो जब वो तितली, वो जो कैटरपिलर है, तितली बनने के लिए उस कोकून को तोड़ता है ये कैटरपिलर, उस समय पे उसके शरीर में ऊर्जा बनती है, तापमान बढ़ता है और उसके पंखों तक जो ब्लड की धारा है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसके पंखों तक पहुंच पाता है। जब आपने उसको आसानी से कोकून को खोल दिया, तोड़ दिया उसके लिए, तो उसके शरीर का टेम्परेचर, उसका जो तापमान है उतना नहीं बढ़ पाया और उसके पंखों तक ताकत नहीं पहुंच पाई और उसका जो प्रोसेस था उसके तितली बनने का, उसको आपने तोड़ दिया, उसको आपने खराब कर दिया। इस कारण से तितली मारी गई। और इस पिता ने अपने बच्चे को बताया कि कामयाबी भी जीवन में इसी तरीके से होती है, आसानी से नहीं मिलती है। कामयाबी, हमें लगता है कि कामयाबी दो रास्ते हैं, एक तो रास्ता जाता है कामयाबी की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है नाकामयाबी की तरफ, यानी कि फेलियर की तरफ। जबकि जीवन में ऐसा नहीं होता। हम चाहे वो अध्यात्म में देखें, आध्यात्मिक संतों की बात करें, चाहे दुनियादार लोगों की बात करें जिन लोगों ने जीवन में भौतिक रूप से कामयाबी पाई है, अगर उन लोगों से हम बात करें तो हम पाएंगे कि कामयाबी का रास्ता तो एक ही है, जिसके रास्ते, और उस कामयाबी के रास्ते में बहुत सारी नाकामयाबी हमारा इंतजार कर रही होती है। तो कोई भी जीवन में कामयाबी हमारे को बहुत सारी नाकामयाबी से होते हुए पानी पड़ती है, यानी कि वो रास्ता एक ही है, उस एक ही रास्ते में बहुत सारी नाकामयाबी माइलस्टोन की तरह, मील के पत्थर की तरह हमारा इंतजार कर रही होती हैं।
तो हमारे को उनको पार करके ही कामयाबी तक पहुंचना पड़ता है, संघर्ष करके ही पहुंचना पड़ता है। ऐसे ही अगर आप भी अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो बिल्कुल याद रखिए कि आप कामयाबी के बिल्कुल नजदीक हैं। भजन में मन नहीं लगता है, भजन नहीं होता है, ऐसा ही होता है। तो आप देखिए, ये एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। आज भजन में मन नहीं लगा, आज शायद 1 घंटा आप भजन में बैठे, 5 मिनट भजन मन लगेगा। 5 मिनट उस 1 घंटे में आप जब मशक्कत करते रहे, 5 मिनट ऐसे होंगे कि जिसमें आपका मन लग रहा था। अगले दिन फिर बैठिए, अब की बार शायद वो 7 मिनट उस 1 घंटे में ऐसे होंगे जिसमें आपका भजन में मन लग रहा था या भजन हो रहा था। धीरे धीरे अगर आप लगे रहेंगे तो आप देखेंगे कि समय आएगा कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन है, जो उसकी गुणवत्ता है आपकी मेडिटेशन की, वो बढ़ती चली जाएगी। पर ये गुणवत्ता जो मेडिटेशन की है, ये भी आपकी क्वांटिटी ऑफ मेडिटेशन से आएगी। बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने से आपकी क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, प्रैक्टिस से डेवलप हो जाएगी। तो चाहे वो अध्यात्म है, अध्यात्म में भी बहुत सारे दिन एक जैसे नहीं रहते। बहुत सारे दिन आपका भजन करने का मन नहीं करेगा, कभी आपको नींद आ जाएगी, कभी आपका मन आपको जोड़ लगाएगा, बहुत सारे विचार बनाएगा। हमारे को भजन में बैठना है बस। संत महात्मा हमारे को यही तो बताते हैं कि हमारे को सिर्फ बैठना है, और ये भजन में कामयाबी का रास्ता है। यानी कि हर वो संत, हर वो व्यक्ति जो भजन के रास्ते में चलता है, हर व्यक्ति को इन परेशानियों का सामना करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो जब ये परेशानियां आए, आप इनको रुकावट ना समझे, आप इनको माइलस्टोन समझे, आप इनको मील का पत्थर समझे कि अभी कामयाबी कुछ किलोमीटर दूर है, अभी कामयाबी और कुछ किलोमीटर दूर है। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका रास्ता सुगम होता चला जाएगा। ऐसे ही भौतिक कामयाबी के लिए भी है। जीवन में बहुत सारी अड़चनें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, और ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को, उस तरीके को हमारे को फॉलो करना पड़ता है, और जिससे हमारे को जीवन में कामयाबी आ जाती है। बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है। आपकी हर नाकामयाबी कामयाबी को न्योता है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक बार फिर से एक नए विचार के साथ। आज के लिए नमस्कार।